उत्तराखंड हरिद्वार में केंद्र व राज्य सरकार मिलकर राज्य को नई ऊंचाई पर ले जा रही है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड के 25 वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र व राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार द्वारा केंद्र से मिलने वाली योजनाओं से उत्तराखंड की प्रगति कर रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में 2 लाख करोड़ की योजनाएं चल रही है, जिसमें ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर कार्य हो या अन्य योजनाएं चल रही है। नरेश बंसल ने कहा कि बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत विकास किया जा रहा है। केदारनाथ व हेमकुंड साहिब में रोपवे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जमरानी बांध से जल संकट से निजात मिलेगी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में नल से जल मिल रहा है। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को फायदा मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को फायदा मिला है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आपदाओं का दायरा बढ़ाया गया है। गांव-गांव में सड़क जाने से लोगों को सुविधा मिली है। आयुष्मान भारत से लाखों लोगों को लाभ मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद से सख्ती से निपटा गया है। पिछले 4 साल में धामी सरकार द्वारा 41,000 युवाओं को नौकरी दी गई है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने हरिद्वार के विकास की योजनाओं को पत्रकारों के समक्ष रखते हुए बताया कि हरिद्वार में भूमिगत गैस पाइपलाइन बिछाने का काम, 300 बेड का ईएसआई का हॉस्पिटल, भूमिगत बिजली आदि का काम हरिद्वार में किया जा रहा है। प्रेसवार्ता के दौरान मुख्य रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा, सह मीडिया प्रभारी विकास तिवारी, पूर्व पार्षद विनीत जौली, भाजपा नेता विशाल गर्ग आदि मौजूद रहे। खबर हरिद्वार से सोनू कुमार। जीवन स्तर को ऊंचा करने वाली, उसके जीवन में परिवर्तन लाने वाली जो योजनाएं चल रही हैं, जिस क्षेत्रों में हमने सफलताएं प्राप्त की हैं, उस सबको आपके माध्यम से सामान्य जनता तक पहुंचाया जाए, इसकी दृष्टि से पत्रकार वार्ता थी। मैंने बताने का प्रयास किया है कि 10 करोड़ का लोन लेकर के राज्य का प्रारंभ हुआ। आज जो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। हमारी पर कैपिटा इनकम 2,74,000 रुपये, वो अभी 25 वर्षों में 17-18 गुना बढ़ी है और राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। नीति आयोग के जो पैरामीटर्स हैं, उसमें हमने देश में प्रथम स्थान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में प्राप्त किया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा दूसरा स्थान आया। हॉर्टिकल्चर, ऑर्गेनिक, हम उसमें स्थान प्राप्त कर रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों को हमने अभी यहाँ पर किया है उत्तराखंड में। प्रधानमंत्री जी आए थे, पहली बार प्रदेश के युवकों ने 100 से अधिक मेडल जीतकर कीर्तिमान स्थापित किया है। इसी प्रकार से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम देश में स्थान प्राप्त किया है हमने। और शिक्षा के क्षेत्र में आज विद्यालयों में प्रिंसिपल्स हैं। मेडिकल के क्षेत्र में जिस समय राज्य प्रारंभ हुआ तो एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज हमारे पास नहीं था। आज एम्स और एम्स का जो टेलीमेडिसिन का कुमाऊं में है, ऐसे मैं कह सकता हूं 2 एम्स और 8 मेडिकल कॉलेज हमारे पास हैं। मेडिकल की सीटें दुगनी हुई हैं। राष्ट्रीय औसत जो मेडिकल का है वो 10,000 की आबादी पर एक डॉक्टर का है, तो हमारे यहाँ 1500 डॉक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम 1200-1500, लेकिन हमारे पास 3,000 डॉक्टर हैं। आज जब राज्य बना तो 515 डॉक्टर थे। तो हर क्षेत्र में व्यापक प्रगति हुई है। रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, 4 धाम की हमारी यात्रा डबल से ज़्यादा हुई है। आपदाओं को हमने चुनौतीपूर्ण ढंग से उनका मुकाबला किया है। सिलक्यारा की घटना आपके सामने है, जिसमें 41 मजदूर 17 दिन तक टनल में रहे और किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं जीरो ग्राउंड पर रहकर उसकी मॉनिटरिंग करते थे। जितने भी आपदाएं हैं, सभी आपदाओं में जान और माल की हानि बहुत न्यूनतम हुई है। ये सरकार की प्रबंधित क्षमता है, उसका ही परिणाम है।
खनन के क्षेत्र में जो सुधार व्यापक हुए हैं उसमें हमको 200 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला है। इसी प्रकार से किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। मातृवंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं को पोषक आहार दिया जा रहा है, उनको सहायता दी जा रही है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 250 की आबादी तक के गांव सड़कों से जुड़ गए हैं, जिससे व्यापक रोजगार और सभी क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। जो स्वास्थ्य की दृष्टि से पहले 10-10 किलोमीटर लेकर के जाना पड़ता था मरीजों को, अब जल्दी हम ले आते हैं। हेली एम्बुलेंस वाले हम अकेले प्रदेश हैं अभी तक देश के अंदर। तो सब चीज़ों में सामरिक प्रदेश है, उस दृष्टि से सुरक्षा की दृष्टि से भी, गवर्नेंस की दृष्टि से भी। यूसीसी लाने वाले हम पहले प्रदेश हैं। नकल विरोधी कानून लाने वाले हम पहले प्रदेश हैं कड़ा, जिसमें कड़ी सजा है। दंगा विरोधी कानून, धर्म नियंत्रण विरोधी कानून, ये सारे ऐसे कानून हम देश के अंदर लेकर आए हैं, जिससे जो यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज का हो रहा था उस पर भी एक प्रतिबंध लगा है। सांसद जी, एक मिनट मैं पूरी करूँ, ज्यादा लंबा हो जाएगा। नहीं, 10,000 एकड़ जमीन लैंड जिहाद से मुक्त कराई है। तो इस प्रकार से सुशासन की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरा विषय मैंने रखा है, छोटा सा विषय मैंने आपको ये भी बताया। पूछिए। सांसद जी, कार्य किए हैं, उन कार्यों को लेकर के जनता का समर्थन लेने जनता के बीच में जाएंगे और आगे हमने क्या करना है ये हम अपने घोषणा पत्र में बताएंगे। सांसद जी, सुरक्षा समिति की बैठकें लेता रहता हूं 3-4 महीने में। मुझे दुख पूर्वक मैं स्वीकार करता हूं कि जो दवा की त्यों तो मर्ज बढ़ता गया। सड़कें भी चौड़ी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ट्रैफिक नियमों का जितना पालन होना चाहिए वो न होने के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। हर बैठक में हम ये विचार करते हैं कहाँ पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं, कहाँ पर क्रश बैरियर्स लगाए जाएं, कहाँ पर साइनेज लगाए जाएं। ये सब होता है, लेकिन उसके बावजूद भी दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और हम भी उसको लेकर चिंतित हैं और बैठकों में प्रयास भी करते हैं। डीएम भी, एसएसपी भी सब करते हैं, लेकिन जनता का भी प्रबोधन होने की आवश्यकता है। होता क्या है, हम सोचते हैं बस अभी 10 मिनट में तो हमको आना है, हेलमेट लेकर नहीं जाते। हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए। कोई रोक कर चालान करता है तो वो हमारे पास फोन आता है, इसको फोन कर दीजिए, छुड़वा दीजिए। बड़ी ऐसी है ना जिसको कहते हुए भी नहीं बनता और कहना भी पड़ता है। लेकिन कुछ ना कुछ चीजों को जब तक हम अपने आप, अब कार में चलते हैं बैठ करके बेल्ट नहीं लगाते, जबकि 90% मामलों में बेल्ट अगर लगी हो तो जीवन बच जाता है, हेलमेट लगा हो तो जीवन बच जाता है। लेकिन अब ये सब चीजें लापरवाही की भी हैं थोड़ी, लेकिन सरकार की ओर से प्रयास पूरा किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हमारे गडकरी जी भी इसको लेकर बहुत चिंतित हैं और भाई हम सड़कें भी चौड़ी बना रहे हैं, सबको सुविधा दे रहे हैं। अब सड़कें चौड़ी बना रहे तो तेजी से चलती हैं कारें, लेकिन कारों का ही दोष नहीं है, बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल कार के अंदर घुस जाती है, क्या करेंगे। सर ये कल